नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। हर घर जल योजना 2024 तक पूरा कराने में जुटी सरकार, शुरू होगा नया अभियान। केंद्र सरकार ने 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के जरिए पीने की पानी की आपूर्ति का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। अभी 51% लक्ष्य ही पूरा हुआ है। अधूरे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, डीपीआर, टेंडर, ठेके जैसे कार्यों के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय की गई है। इसके अलावा सरकार 25 जुलाई से 12 अगस्त तक हर घर जल उत्सव आयोजित करेगी, जिसमें 1.5 लाख गाँवों को प्रमाणित किया जाएगा। जल्द आएगा 18 महीने का डीए एरियर, कर्मचारियों को इतना मिलेगा पैसा, सरकार बना रही है ये योजना। सरकारी कर्मचारी काफी लंबे समय से अपने 18 महीने के डीए एरियर का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार ने कोविड के समय में करीब 1.5 साल तक डीए नहीं बढ़ाया। वैसे सरकार साल में 2 बार डीए बढ़ाती है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए नहीं बढ़ाया। जब सरकार ने डीए बढ़ाया तो 17% से 31% कर दिया, लेकिन इस बीच के एरियर देने को लेकर कुछ भी नहीं बताया गया। कर्मचारी इसी डीए को मोदी सरकार से मांग रहे हैं। अब अगर मीडिया में आ रही खबरों की माने तो सरकार 18 महीने के डीए के बदले में सरकारी कर्मचारियों को 1.50 लाख रुपए डीए एरियर के तौर पर दे सकती है। दिव्यांगों को हर महीने 1,000 रुपए पेंशन देगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन देती है। पहले यह राशि 500 रुपये थी, लेकिन बजट में से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। अब निराश्रित महिलाओं, वृद्धजन और दिव्यांगजनों की पेंशन राशि 2 गुनी कर दी गई है। इस राशि को 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया, जो पेंशन के रूप में मिलती है। मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाती है। इस योजना की शर्त है कि दिव्यांगजन की न्यूनतम उम्र 8 साल होनी चाहिए। साथ ही न्यूनतम विकलांगता 40% होना चाहिए, तभी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। सीएम राइस सहित अन्य स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की होगी भर्ती। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सीएम राइस सहित अन्य सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। स्कूलों में लगभग 70,000 पद रिक्त हैं और 18,000 पदों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 से भर्ती की गई है। ऐसे में अब भी करीब 52,000 पद खाली हैं। ऐसे में स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसे देखते हुए अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। पंजीयन और सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है। गुरुवार से पोर्टल पर खाली रिक्त पदों की सूची प्रदर्शित की है। जाने कब जमा होगी किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किश्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को देश भर के किसानों को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन किसान भाइयों को ध्यान रखना होगा कि इस योजना की 12वीं किश्त की राशि किसानों के खाते में तभी जमा होगी जब उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर जाकर KYC पूरी कर दी हो। हालांकि ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त से नवंबर के बीच पंजीकृत लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किश्त जमा की जा सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी करोड़ों रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त जारी करेंगे। इससे पहले किसानों को 31 मई को पीएम किसान योजना की किश्त जमा की गई थी। एमपी में डीएसपी की परीक्षा के लिए इस तरह के पूछे जाएंगे सवाल, जारी किया गया सिलेबस। एमपी में होने वाले डीएसपी रेडियो भर्ती के लिए जहां तैयारियां की जा रही हैं, वहीं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एवं गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा परीक्षा के प्लान के साथ ही सिलेबस भी जारी कर दिया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। 4,500 कर्मियों ने VRS लेने का ऑफर स्वीकारा, होगी नई हायरिंग। टाटा ग्रुप ने जब एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था तब एयर इंडिया के पास लगभग 13,000 कर्मचारी थे, जिनमें 8,000 अस्थायी और बाकी बचे हुए अनुबंध के आधार पर काम करने वाले कर्मचारी थे। अब एयर इंडिया बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को VRS देकर नए कर्मियों को बहाल करने की तैयारी में जुटी है। सेवानिवृत्त शिक्षकों को 300 दिनों के अर्जित अवकाश का भुगतान करें।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका के इस निर्देश के साथ ही पटाक्षेप कर दिया कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को 300 दिनों के अर्जित अवकाश का भुगतान किया जाए। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता मंडला निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक विष्णु प्रसाद झारिया, उमराव सिंह टेकाम, काशीराम उइके, नवल सिंह परस्ते, गणेश सिंह वाल्के, गोकुल प्रसाद पटवार व गुलाब सिंह मरावी की ओर से अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे ने पक्ष रखा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथों को 52 जिलों में किया रवाना। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई राज्यों में फसल बीमा रथ को रवाना किया गया है। इन बीमा रथों को रवाना करने का उद्देश्य किसानों को फसल बीमा की जानकारी देना और इसके लाभों से उनको अवगत कराना है, ताकि अधिक से अधिक किसान फसल बीमा योजना से जुड़कर उसका लाभ ले सके। बता दें कि किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की ओर से फसल बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसान अपनी बोई हुई फसल का बीमा करा सकते हैं और प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा या क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। फसल बीमा किसानों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूह की महिलाएं करेंगी पशुओं का उपचार। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कड़ी में राज्य सरकार ने एक और निर्णय लिया है। अब स्व सहायता समूह की महिलाओं को पशुओं के इलाज की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वे पशुओं के टीकाकरण में भी मदद करेंगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पशुपालकों को इलाज के लिए अपने पशुओं को गांव से बाहर दूसरे स्थान पर ना ले जाना पड़े। जिला स्तर पर करीब 3000 महिलाओं को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब 23 जुलाई को भोपाल में राष्ट्रीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इनमें से चुनिंदा महिलाओं को बुलाकर इलाज के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। अब बिटिया की पढ़ाई या शादी के खर्चों की चिंता छोड़ दें। इस योजना के तहत मिलेंगे पूरे 63 लाख रुपए। आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में अन्य योजनाओं से ज़्यादा ब्याज मिलता है। केंद्र सरकार की यह सुकन्या समृद्धि योजना आपकी बेटी के भविष्य को उज्जवल बना सकती है। इस योजना में आप न्यूनतम 250 रुपये जमा कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना तक जमा कर सकते हैं। इस योजना में इन्वेस्ट किए गए पैसे पर टैक्स में भी छूट मिलती है। इस योजना में आप हर दिन महज 416 रुपये जमा करके 65 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। यानी आपको अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य को लेकर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना पर 7.6% ब्याज मिल रहा है। द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने उनके घर पहुंचे पीएम मोदी। देश विदेश से बधाइयों का लगा तांता। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी फौरन उनके घर पहुंचे और उनसे मिलकर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से उनके आवास पर मुलाकात की और इस जीत पर हार्दिक बधाई दी। विदेश से भारत को मिला सबसे ज्यादा मनी ऑर्डर। WHO की रिपोर्ट पे हुआ बड़ा खुलासा। आजकल डिजिटल बैंकिंग का जमाना है। चंद सेकंड में पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में भी भारत में मनी ऑर्डर से पैसे भेजने का दौर जारी है। हाल ही में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत को साल 2021 में विदेशों से मनी ऑर्डर के रूप में 87 अरब डॉलर मिले और इस मामले में वो शीर्ष पर रहा है। केजरीवाल का झाड़ू और वैसे भी बन सकते हैं काम बिगाड़ू। एमपी में यूं बदल रहा खेल। मध्य प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव के बाद जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए जश्न में जुटे हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए भी प्रदेश में खुशी की वजह कम नहीं है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने इस चुनाव में मजबूत दस्तक दी है। पार्टी ने जहां सिंगरौली में मेयर का चुनाव जीता है, तो 40 वार्ड में पार्षद का पद हासिल करते हुए राज्य में तीसरी ताकत के उभरने का संकेत दे दिया है। पार्टी ने करीब 4 दर्जन सीटों पर दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी दस्तक दे दी है। चुनाव हुए, परिणाम आया, कर्मचारियों को नहीं मिला अभी तक मानदेय। मध्य प्रदेश में हाल ही में 3 चरणों में पंचायत एवं 2 चरणों में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो गए हैं। यहां तक कि इनके परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं, मगर मतदान कार्य के लिए लगे लाखों अधिकारी कर्मचारियों को अब चुनाव खत्म होने के बाद भी आज दिनांक तक मेहनताना नहीं मिला।
कर्मचारियों को इसके लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जबकि पूर्व के चुनाव में इतना विलंब नहीं होता था। आपको बता दें कि तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि प्रदेश में निर्वाचन संपन्न कराने वाले इस कार्य में लगे सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्धारित मानदेय का भुगतान शीघ्र किया जाए।